हारून साहब, सियासत में अभी ऑडियो वीडियो ही चल रहा था, मगर ये भूल चुके हैं कि चंद दिन बाकी रह गए हैं दिसंबर का महीना शुरू होने में। लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च के पे नून लीग तो तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होगी या नहीं होगी, मौलाना फजलुर रहमान शामिल होंगे या नहीं। इस सवाल का अगर वाज़ेह जवाब मिल जाए तो हम तो इसमें अभी तो अंदाजा ही कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है अंदाजा शायद हमारा दुरुस्त ही होगा, तो फिर हतमी जवाब दिया जा सकता है। बात यह है, जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इस्तीफे दें। इस्तीफों के बगैर क्या फायदा लॉन्ग मार्च करने का? इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च करें तो उससे इतना दबाव आ जाएगा कि नए इलेक्शन के लिए राह हमवार हो जाएगी और ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, टाइम कम है। ये है उनका इस्तेदलाल। और अब वो बुड़बुड़ाते भी हैं। पहले तो उन्होंने कोशिश की तहम्मुल का मुजाहरा करने की, लेकिन अब तहम्मुल उनका खत्म हो चुका है। वो कहते हैं कि ये नून लीग वाले जो हैं इन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और खुद फायदा उठा लिया। फायदा क्या उठाया था आपको पता ही है, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर भी चले गए और तोसी की हमायत भी कर दी और आइंदा भी हमायत करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि इन हाउस चेंज होने चाहिए। ठीक, यानी सेनेट से शुरू करें या पंजाब से शुरू करें, कौमी असम्बली तक पहुंचे और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, दबाव जारी रहना चाहिए। ठीक, लेकिन मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूं कि ये अलग अलग डील करेंगे। जब भी वक्त आएगा, दबाव आएगा। देखिए, अब मुश्तरका इजलास होने वाला था तो क्या हुआ, सारा मंसूबा इनका धरे का धरा रह गया। ये कोई ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं और एक तो इनको चीट करते हैं। मेरा ख्याल है इनके दानिश्वर, इनके इर्द गिर्द जो लोग फिरते हैं वो चीट करते हैं और पता नहीं किसके इशारे पे वो ये सब कर रहे हैं। एक फिजा बनाते हैं, कुछ दिन में एक फिजा बनती है, बस हुकूमत जा रही है। अब वक्त कितना रह गया है हुकूमत में? अब तो 4-6 महीने गुजर गए हैं, तो इसके बाद इलेक्शन की बात ही नहीं होगी। दुरुस्त। इसलिए कि इसके बाद अब जब 1 साल रह जाएगा तो क्या हुकूमत मिड टर्म इलेक्शन का क्या मतलब होगा? मौलाना फजलुर रहमान के नुक्ता नजर में मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ है। नून लीग तैयारी कर रही है, बड़ी हैरत अंगेज बात है। फिर उसकी तैयारी के और अजीब बड़े दिलचस्प पहलू क्या, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे हैं, जैसे कल भी आपसे अर्ज किया था कि जनाब हम मफाहमत के लिए तैयार हैं। बज़ाहिर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैसेजेस जो जा रहे हैं वो ये हैं कि जी हम उसके लिए तैयार हैं। और उसकी अलामत भी आपको बताई थी जी। 1 साल दिन का तबादला हो चुका है, उन पर तनकीद हो रही है, और एक जो माजूल हो चुके चीफ जस्टिस सारी वो सुपरदोश हो चुके हैं, उन पर तनकीद हो रही है। तो बाकी तो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पर तनकीद नहीं हो रही, जो जिन्हें फैसला सादर करने उन पर तो तनकीद नहीं हो रही। इसका मतलब है कि वो दरवाजा खुला रखा है मुफाहमत का। तैयारी भी कर रहे हैं, अपने वर्करों से कह रहे हैं तैयारी करो, और पीपल्स पार्टी तो इसमें शामिल नहीं होगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस तैयार है और चालान तैयार है जरदारी साहब का, और अब वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह उसे कराची मुंतकिल कराएं। वो समझते हैं कि कराची में वो इन्फ्लुएंस कर लेंगे। पहले भी उन्होंने कोशिश की थी और जीआईटी के लोगों को धमकियां वमकियां भी दी थी और उस परेशानी भी फैली, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जी। तो अब फिर इस कोशिश में वो लगे हुए हैं। मेरा ख्याल तो ज्यादा इम्कान तो यही लगता है कि बस ये वक्त इसी तरह गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग मार्च वगैरह आसानी से होता नजर नहीं आता। दिसंबर के महीने में मुझे एक बात समझ में नहीं आती, दिसंबर में लॉन्ग मार्च कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद का दिसंबर जो है आपको पता है पिछले 6-7 साल से बाय द एंड ऑफ दिसंबर टेम्परेचर 0 पे जाता है, फिर 0 से नीचे भी जाता है जी। और मारगला की पहाड़ियों पे बर्फ गिरती है। तो आएंगे तो ठहरेंगे कितने दिन, उसका बंदोबस्त क्या करेंगे? इससे तो मुझे लगता है ये कि धमकी है। ठीक है, मतलब है। ठीक है, लेकिन हारून साहब, चलिए अगर ये फर्ज कर लेते हैं कि लॉन्ग मार्च होगा या शुरू हो गया या कर लिया गया या इस्लामाबाद पहुंच गए, तो इमरान खान साहब क्या करेंगे? अब वैसे तो सियासत में मफरूजों पे गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन फर्ज कीजिए कि ये लॉन्ग मार्च करते हैं या और किसी तरह से दबाव डालते हैं, फर्ज कीजिए इस्तीफा ही दे देते हैं कुछ,
मेरा नहीं ख्याल है इस्तीफा आसानी से दिए जा सकते हैं। अरकान असम्बली को इस पे आमादा करना आसान नहीं होता। इमरान खान साहब की हिकमत अमली ये है, जो काबिल एतमाद जराए बता रहे हैं, कि वो निकलेंगे मैदान में, जलसे करेंगे, तो सबसे पहले वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे, एक एक शहर में जाएंगे, खासतौर पर बड़े शहरों में जाएंगे, क्योंकि वो अपनी जो नायबीन है या दूसरे दर्जे की क़यादत, दूसरे दर्जे से मुराद ये नहीं है कि वो कमतर क़यादत है, मतलब जो उनके साथी हैं उनकी परफॉर्मेंस से वो मुतमिन नहीं है कि उन्हें ठीक तरह से डिफेंड नहीं कर रहे और कोई ऐसा बयानिया नहीं बना सके वो जो मौसर हो, तो वो खुद जाएंगे लोगों के पास। और पख्तूनख्वा की हद तक तो जाहिर है वो मुतमईन ही है, लेकिन बाकी जगहों पे वो जाएंगे। पंजाब में अब जो जिस तरह की क़यादत उन्होंने पंजाब में मुसल्लत कर रखी है, उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी है। ठीक है, ठीक है। चलिए हारून साहब, इन दोनों अतराफ से, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, आपने जैसा से बात की, हर कोई अपने दाव पेच तो खेलेगा, हाथ पांव चलाएगा, मगर आपने कहा कि अपोजिशन जो है इस्टेब्लिशमेंट से अलग अलग डील करेगी, उसमें पीपल्स पार्टी अलग करेगी, नून लीग अलग करेगी और दीगर अलग करेंगे। आपने अलग करते हैं, आपने तासुर तो देते हैं इत्तेहाद का, सही करते तो हमेशा अलग अलग है। मौलाना साहब की भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, मैं आपको जी। आपने हारून साहब, आप ही ने ये खबर ब्रेक की थी कि रावलपिंडी से एक शख्स की मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब से वहां पर हुई, लंदन में कुछ चीजें थी, कुछ मामलात थे। क्या वो शराइत जो नवाज शरीफ साहब ने रखी थी वो वही हैं या उनमें कुछ नरमी हो गई है? नहीं, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आती रहती है। ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये कोरोना वायरस की तरह अपनी शक्लें बदलते रहते हैं हिकमत अमली। तो वो उसमें ये तब्दीली तो है कि वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं मफाहमत के लिए, ये मैसेज तो को दे रहे हैं बार बार। लेकिन एक बड़ा अहम जो मीटिंग हुई है, उसमें जो फैसला साज अदारे हैं, रियासती अदारे हैं, उसमें ये कहा गया है, अब मैं इसका मुझ तक जो जुमला पहुंचा वो इतना ही है कि जी जो लोग बेचैनी पैदा करना चाहते हैं और शरपसंद है, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अच्छा। ये बात मेरी समझ से बालातर है कि इनके लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार करे एस्टेब्लिशमेंट। यानी ये कोई काबिल फहम बात है कि वो अदालतों पे दबाव डालेंगे, इनके हक में फैसले करें। क्यों दबाव डालें इनके हक में फैसले कराने के लिए, और इस आखिरी हद तक चले जाएं और नवाज शरीफ साहब आने के बाद ऐलान करें, जैसे उन्होंने 96 का इलेक्शन जीतने के बाद ऐलान किया था कि मुझे कौम ने इंडिया के साथ मफाहमत का मैंडेट दिया, हालांकि पूरी इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया था। अब ये दो मामले ऐसे हैं जिसका कोई इलाज नून लीग के पास नहीं। एक नवाज शरीफ साहब का जो प्रो इंडिया स्टैंड है, आज उनकी तर्जुमान ने कहा, नून लीग के तर्जुमान ने कहा, कश्मीर पे बात की मजबूरन, इसलिए कि अब बहुत तनकीद होने लगी है कि ना मरियम मजलूम कश्मीरियों की कोई बात करती हैं, ना उनके वालिद साहब करते हैं, चचा भी बराए वजन बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, वो उसका जिक्र किया मकबूजा कश्मीर का, मगर जोर इस पे दिया कि पहले हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? यानी कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है, जब आप उसकी बात करते हैं तो जोर इस पे होना चाहिए कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को शहीद किया जा रहा है, अपना घर ठीक करना चाहिए और अपनी मैशत ठीक करनी चाहिए और फलां करना चाहिए और फलां करना चाहिए। तो उसके बाद पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा, मतलब ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसका मतलब ये है, ये जो उनका प्रो इंडिया तर्ज अमल है। दूसरा ये है, ये जो 25 अरब, जिसमें 16 अरब के एफआईए के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग की है शहबाज शरीफ खानदान, इसका क्या करेंगे? और एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बेल आउट कर भी देगी, फर्ज करिए बात करते, मेरा नहीं ख्याल करेगी और उनके लिए एफर्ट करेगी, तो क्या बाकी कौम उन्हें माफ कर देगी? इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर एक और बड़ा अहम नुकता, बात यह है कि कोई 1.25 साल रह गया हुकूमत के खत्म होने में, जैसे कोई 2 महीने ज्यादा, इसलिए एक मुसीबत मूल ली जाए कि पहले ही बड़ी बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल है, इसके बाद ये भी हुकूमत खत्म हो जाए और इसके लोग भी मैदान में हों और हर तरफ एक अफरा तफरी हो। ये तो हमेशा अमेरिका करता है। जिन मुल्कों का वो दुश्मन है वहां बेयकीनी और अफरा तफरी पैदा करता है, क्राइसिस पैदा करता है। तो ये किसको साजगार है? और ये 5 साल पूरे करें,
जैसे नून लीग की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। हाँ, आईनी मुद्दत तो 5 साल की है, वो पूरी होनी चाहिए। पूरी की, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने पूरी की, ताकि कुछ तो इस्तेहकाम पैदा हो, कुछ तो ये है कि इंतशार से और बेयकीनी से बचा जा चुके। मुल्क की इकोनॉमी इस काबिल नहीं है कि ये इसका बोझ उठा सके। अब जो थोड़ा सा वक्त रह गया है वो पूरा होना चाहिए और बर वक्त इलेक्शन होनी चाहिए। बेचैनी उनकी ये भी है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट ले जाएगा इमरान खान। भाई आप क्यों नहीं ले सकते? सबसे बड़ी परेशानी है। कौन सा कारनामा है? आप जाएं उनके पास, मंसूबा पेश करें ओवरसीज पाकिस्तानी को। आजकल ये कोई मुश्किल है? आप यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में कितने जराए हैं, अब हर शख्स तक पहुंचा जा सकता है। अगर आपके पास इकोनॉमी को बेहतर बनाने का कोई मंसूबा है तो पेश करें। वो चीज पाकिस्तानी के लिए कोई प्लानिंग है, कोई और चीज है, आप लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर सकते हैं, जराइम की सतह कम कर सकते हैं, FBI को ठीक कर सकते हैं, पुलिस को, अदालत को बेहतर बना, अदालती निजाम को बेहतर बना सकते हैं। जाएं ओवरसीज पाकिस्तानी के पास, और अब दबे लफ्जों में कह भी रहे हैं कि उनको नुमाइंदगी दी जाए ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई मंसूबा तो उनके सामने पेश होना चाहिए। ठीक है हारून साहब, एक मामले पर शदीद ताज्जुब है तमाम लोगों को जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं या सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं, ख़ासतौर पे हम तमाम लोगों के लिए, साफ़ियों के लिए। शहबाज शरीफ साहब कहाँ चले गए हारून साहब? अचानक से खामोश क्यों है? मरियम साहबा काफ़ी पीछे थी, खामोश थी, अचानक से वो सामने आई हैं और हिट कर रही हैं मामलात को लेकर। शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? शहबाज शरीफ साहब यही हैं। ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि कभी वो खामोश हो जाते हैं, कभी मरियम खामोश हो जाती है। आपने देखा नहीं पिछले 2-3 बरस में कितनी दफा मरियम ने हफ्तों महीनों की खामोशी इख्तियार किए रखी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब खामोश रहे। आपको याद नहीं है नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमानत की दरखास्त ही वापस ले ली थी, फिर एक वक्त आया, फिर उन्होंने जमानत के लिए कोशिश की, फिर उसके लिए गुफ्तगू हुई, फिर दुरानी साहब निकले, फिर मिले उनसे, फिर शरात तय हुई, फिर उनकी जमानत हो गई। तो ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। शहबाज शरीफ साहब अपने भाई से अलग नहीं है, सिर्फ ये है कि वो ये समझते हैं और भाई बातचीत करके रास्ते निकलना। ठीक है, आपने हारून साहब ये भी कहा कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में, और अमूमन यही नजर आता है सबसे ज्यादा नून लीग का राब्ता रहता है। शहबाज शरीफ साहब चूंकि मुफाहमत चाहते हैं और वो थोड़ा करीबी ताल्लुक रखते हैं, सभी का रहता है, सभी का रहता है। किस सतह पर इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है नून लीग की, और नून लीग की क्या मदद कर रहा है कोई इस मामले में? देखिए, ये समझा जाता है कि रियासती अदारों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके हमदर्द हैं, और मदद कितनी कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। जाहिर है इतनी रसाई तो किसी अखबार में इसकी होती नहीं। लेकिन बातचीत किस सतह पर हो रही है उनसे हारून साहब? कोई पैमाना तय कर सकते हैं? बातचीत सबको पता है किस सतह।